आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल के घरेलू नुस्खे की, जो रूखे और बेजान बालों में भी एक नई जान डाल सकता है, वो भी पूरी तरह से नेचुरल तरीके से। अक्सर एक परेशानी होती है ना। बाल एकदम रूखे कड़े से हो जाते हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी कुदरती नमी कहीं खो गई है। अब इसी प्रॉब्लम को ठीक करवाने के लिए अगर सैलून जाएं तो केराटिन ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इतना कि ये कई लोगों के बजट के बाहर हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसका एक बहुत असरदार, सस्ता और सबसे जरूरी बिल्कुल नेचुरल तरीका हो, एक ऐसा तरीका जिसे घर पर ही तैयार किया जा सके। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खास होममेड मास्क की। इसमें कोई तेज केमिकल नहीं है, बस कुदरती चीजों की ताकत है जो बालों पर कमाल का असर दिखाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर वो 3 जादुई चीजें हैं क्या जो इस मास्क को इतना असरदार बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे खास चीज है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। जब इसे उबाला जाता है ना, तो इससे एक बहुत ही कमाल का जेल बनता है। ये जेल बालों को एक तरह की मजबूत कोटिंग देता है, जिससे बाल घने लगते हैं। इसमें विटामिन ई भी होता है जो बालों को डैमेज से बचाता है। और तो और ये जड़ों तक जाकर उन्हें पोषण देता है, जिससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब लिस्ट में दूसरी चीज है बालों की देखभाल का एक बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा, और वो है चावल। चावल का पानी, जिसे हम मांड भी कहते हैं, वो उलझे हुए बालों को सुलझाने के लिए जाना जाता है। साथ ही ये बालों में एक बहुत ही शानदार कुदरती चमक भी लाता है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी चीज, वो है एलोवेरा। और हाँ, इसका ताज़ा गूदा ही इस्तेमाल करना है, सीधे पत्ते से निकालकर। ताज़े एलोवेरा जेल का काम सिर्फ बालों को नमी देना या स्कैल्प को आराम पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे मास्क को एक बहुत ही बढ़िया और स्मूथ टेक्सचर भी देता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या क्या चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मास्क को असल में बनाना कैसे है। इसे बनाने के ये 6 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले अलसी का जेल बनाना है, फिर चावल और एलोवेरा के साथ मिलाकर एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। हर स्टेप बहुत जरूरी है। देखिए, मास्क बना लेना ही काफी नहीं है। अगर सैलून जैसा रिजल्ट चाहिए तो इसे लगाने का सही तरीका पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन 5 स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। खास तौर पर ये जो गर्म तौलिए वाला स्टेप है, ये बहुत काम का है। ये बालों की क्यूटिकल्स को खोल देता है, जिससे मास्क अंदर तक जाकर अपना पूरा असर दिखा पाता है। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर मन में आ सकता है कि मास्क लगाने से पहले भी बाल धोना और बाद में भी, मतलब 2 बार, क्या ये ठीक है? इसका जवाब समझने के लिए बस घर की इस सौम्य प्रक्रिया की तुलना सैलून में इस्तेमाल होने वाले तेज केमिकल वाले ट्रीटमेंट से करके देखिए। तो इसका जवाब है हाँ, ये प्रोसेस पूरी तरह से सेफ है, खास तौर से जब हम इसकी तुलना प्रोफेशनल ट्रीटमेंट से करते हैं। बस एक ही शर्त है कि शैम्पू बहुत माइल्ड और जेंटल होना चाहिए। अच्छा, तो अब बाल धुल गए हैं। अब जो आखिरी के कुछ स्टेप्स हैं वो हैं तो बहुत आसान, लेकिन बेहतरीन नतीजों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बस 3 बातें याद रखनी हैं। मास्क को पानी से अच्छी तरह निकाल दें, बालों को अपने आप हवा में सूखने दें, और बस फिर इसके कमाल का नतीजा देखने के लिए तैयार हो जाएं। और जब आखिरी नतीजा सामने आता है ना, तो बालों में जो एक अलग ही बिल्कुल नेचुरल शाइन दिखती है, उसे देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अच्छे, हेल्दी और सुंदर बालों के लिए महंगे ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है। बस कुछ सही और असरदार नेचुरल चीजों की ताकत ही काफी है। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।